नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज सेशन में हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वैक्सीनेशन पर इस वक्त की बड़ी जानकारी। कल वैक्सीन लगाने वाले लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। 24 घंटे के अंदर कोई मेजर साइड इफेक्ट की खबर नहीं आई है। किसी भी तरह का एडवर्स साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। कुछ लोगों को सामान्य इफेक्ट्स हुए हैं, सामान्य साइड इफेक्ट हुए हैं जो हर वैक्सीनेशन के बाद होते हैं। सोमवार को वैक्सीनेशन का अगला दौर होगा। सोमवार को वैक्सीनेशन का अगला दौर होगा, यानी कि परसों फिर से वैक्सीनेशन लगेगी। कल वैक्सीनेशन लगी और देश में आपको बता दें कि कोई एडवर्स इफेक्ट सामने नहीं आया है वैक्सीनेशन का। ये बड़ी जानकारी है। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं कल वैक्सीनेशन के दौरान की है, जब सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने भी वैक्सीन लगवाई। रणदीप गुलेरिया की आप देख रहे हैं, एम्स के डायरेक्टर हैं, कोरोना पर लगातार वो जानकारी देते रहे हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहान जाने माने डॉक्टर हैं, हार्ट के मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी वैक्सीन ली है। आपको बता दें, कोरोना 10 महीनों तक लाखों जिंदगियों को लील गया। देश में 1,52,000 लोगों की मौत हो गई इस कोरोना की वजह से। 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए और आखिरकार उस कोरोना का काल अब आ गया है। नमस्कार, कोरोना की वैक्सीन आ गई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में धरती का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। ये अभियान है उस महामारी के खिलाफ जिसने पिछले 350 दिन में सिर्फ हिंदुस्तान में ही 1,52,000 से ज्यादा लोगों के घरों की खुशियां छीन ली। 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। जी हाँ, बात उसी कोरोना वायरस की हम कर रहे हैं जिसने 2020 में लोगों के रहन सहन से लेकर कामकाज के तौर तरीकों को बदल कर रख दिया। उस कोरोना वायरस के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि देश के कोरोना वॉरियर्स के बाजू में अब वो एक नहीं बल्कि 2-2 हथियार पहुंच चुके हैं। और कोरोना वॉरियर्स को ये हथियार सौंपा खुद देश के प्रधान सेवक आ गई। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। 16 जनवरी 2021 ये तारीख इतिहास में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि इसी तारीख को देश को एक नहीं 2-2 मेड इन इंडिया कोरोना की वैक्सीन मिली। और ये देश के लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है। साथ ही एक शख्स का नाम भी इस तारीख के साथ जुड़ गया, जिसे 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में कोरोना की पहली वैक्सीन लेने का सौभाग्य मिला। देश के सबसे बड़े अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली के सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को देश का पहला कोरोना का टीका दिया गया। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में एम्स के सीनियर डॉक्टर ने मनीष कुमार के बाएं बाजू पर कोरोना की वैक्सीन लगाई। मैंने खुद से जाके बोला था कि जब लगनी है तो पहले ही लगवा लेते हैं, बाद में क्योंकि लगेगी, मन को संतुष्टि होगी, ताकि मैं आगे भी और सेवा करते रहूं। जो ये व्हाट्सएप वगैरह पे फेक न्यूज़ सुन के जो घबरा रहे हैं, ऐसा घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। इससे कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे मैं खुद लगवा के आ रहा हूँ, मुझे और अच्छा लग रहा है। बल्कि एक मन में जो डर होता है वो भी निकल गया। एम्स में सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को वैक्सीन की पहली डोज दिए जाने के कुछ ही मिनटों के बाद एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को कोरोना का टीका लगाया गया। ये तस्वीर इसलिए मायने रखती है कि डॉक्टर गुलेरिया देश के टॉप मेडिकल एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर गुलेरिया की बाजू पर लगे इस टीके के बाद स्वदेशी वैक्सीन को लेकर सभी तरह की आशंकाएं अब निराधार हो चुकी हैं। हम सब बहुत खुश हैं। इस संकट के खात्मे की शुरुआत हो गई है और मुझे उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन के लिए आएंगे तो हम लोग इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफल होंगे।
देश में कोरोना वैक्सीन के पहले फेज में ऐसे 3 करोड़ लोगों को टीका दिया जाएगा, जो या तो हेल्थ वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, मतलब डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर सेना और पुलिस से जुड़े लोग, साथ ही सफाई कर्मचारी। आखिर 135 करोड़ वाले इस देश में इन लोगों का ही नंबर पहले क्यों आया? इसका जवाब दिया खुद देश के प्रधानमंत्री ने, वो भी भावुक अंदाज में। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही देश के हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स में खुशी का ठिकाना नहीं। वजह भी तो है, पिछले 1 साल से बिना छुट्टी के कठिन हालात में अपनी जान की परवाह किए बगैर इन लोगों ने सिर्फ इसलिए काम किया क्योंकि हम और आप सुरक्षित रह सकें। और अब जब कोरोना की वैक्सीन इनके बाजुओं तक पहुंच रही है तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं। मुंबई की ये तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। और देखिए, अच्छी बात यह है कि कल वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। 1,91,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगी और किसी भी प्रकार का कोई मेजर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। यानी कि कल की तस्वीर ये कहती है कि वैक्सीन सुरक्षित है। देश में कल से ही कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। और इसी बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में टीकाकरण के खर्च को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने पहले चरण के वैक्सीनेशन के बीच एक चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि वो राज्य में मुफ्त में वैक्सीन लगवा रही हैं। तो वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि पहले चरण के वैक्सीनेशन का पूरा खर्च केंद्र सरकार कर रही है। ममता बनर्जी की इस चिट्ठी से बंगाल का सियासी पारा चढ़ने लगा है। इधर पूरे देश के साथ साथ बंगाल में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। उधर भाद्रलोक के इस राज्य में अभद्र सियासत शुरू हो गई। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हो रहे इस वैक्सीनेशन का चुनावी फायदा उठाने की कसरत शुरू हो गई और इसकी शुरुआत की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। मुख्यमंत्री ने एक चिट्ठी जारी कर दावा किया कि हम राज्य में मुफ्त वैक्सीन लगवा रहे हैं। राज्य में सभी के लिए हमने मुफ्त वैक्सीन भेजी है। अगर जरूरत हुई तो मैन्युफैक्चर कंपनी से भी इसे खरीदेंगे। राज्य में जरूरत से कम वैक्सीन आई है। केंद्र ने यहाँ कम मात्रा में वैक्सीन भेजी है। ममता बनर्जी की चिट्ठी जैसे ही स्वास्थ्य कर्मियों तक पहुंची, वैसे ही राज्य का सियासी पारा चढ़ने लगा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट में चिट्ठी की तस्वीर अटैच करते हुए लिखा, बेशर्मी तेरा आसरा। मोदी जी ने देश भर में 3 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन भेजी है। उसी योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में भी फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। मगर ममता बनर्जी अपनी फोटो वाले पत्र में कह रही हैं कि वैक्सीन उन्होंने भेजी है। इससे बड़ा सफेद झूठ नहीं हो सकता। ये बेशर्मी की हद। ममता बनर्जी के आरोप पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा भी जमकर बरसे और टीएमसी पर झूठा क्रेडिट लेने का आरोप लगाया। जब केंद्रीय सरकार ने बोला हम मुफ्त वैक्सीन का बंदोबस्त करेंगे, वैक्सीन का सारे व्यय केंद्रीय सरकार वहन करेंगे, तब भी तो राज्य सरकार चुप था। जब देखा वैक्सीन आ गया, लोगों को लेना शुरू कर दिया लोगों ने, तब जाके देखा जिसमें भी हमको घुसना है। बीजेपी का आरोप है कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर का वैक्सीनेशन किया जाना था। इसी हिसाब से केंद्र सरकार ने हर राज्य के पास वैक्सीन भेजी थी, लेकिन बंगाल में टीएमसी नेताओं ने भी वैक्सीनेशन करा लिया।
जिसके कारण वैक्सीन की कमी हो गई। मुश्किल ये है जिनको नहीं लेना चाहिए वैक्सीन वो ले रहे हैं, उनके नेता एमएलए उनके और पदाधिकारी, इनकी नाम तो लिस्ट में नहीं होनी चाहिए। अगर ले लेंगे तो कम तो होगा ही, हमेशा यहाँ होता है जो एनलिस्टेड होते हैं उन पर पहुंचता नहीं सुविधाएं और दूसरा कोई ले लेता है। इस बार भी वही हुआ। जाहिर है कि चुनाव के ऐन पहले ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी किसी भी तरह वैक्सीनेशन का क्रेडिट हासिल करने की कोशिश में है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी उनके दावों को झूठा बताकर उन्हें अविश्वसनीय नेता साबित करने की कोशिश में है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में भी सियासत हो रही है और उधर कांग्रेस पार्टी भी सियासत कर रही है। वैक्सीन पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि किसी बड़े मंत्री ने अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने पलटवार किया जवाब दिया। सुनिए। कोवैक्सीन को लेकर बहुत ही बुनियादी सवाल उठाए गए हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर, उसकी एफिकेसी को लेकर कि जब वो टीका लगेगा वो उसका कितना असर रहेगा बीमारी रोकने के लिए। और जब सरकार ये कह रही है कि आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि आप कौन सा टीका लगाना चाहते हैं, तो ये तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, जो मेडिकल एथिक्स की बिल्कुल हृदय में जाता है, जो एक बुनियादी उसूल है मेडिकल एथिक्स का, ये तो बिल्कुल उसके खिलाफ है। भाई सरकार कौन होती है ये कहने वाली कि आप कोविशील्ड लगवाएंगे या कोवैक्सीन लगवाएंगे? ये तो आपको तय करना है ना कि आप कौन सी दवाई खाना चाहते हैं, कौन सी वैक्सीन लगाना चाहते हैं। बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। Comment about anyone, any political party, those who want to do politics, let them do that. We are guided by the spirit of service to the people and the society, and will continue to do that. So when will you take the jab, sir? When I get my turn, because everyone has to wait for his turn, and I think my turn will come. देखिए, विपक्ष की राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन आपको बता दें कि वैक्सीन का अभी तक कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखने को मिला है। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और बड़ी बात तो ये है कि खुद एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने कल वैक्सीन ली। देश के बड़े डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कल वैक्सीन ली। आइए आपको अब जानते हैं वैक्सीन को लेकर आपके मन में जो सवाल उठ रहे होंगे, उन सवालों के आपको जवाब देते हैं कि कितनी वैक्सीन लगी है। दिल्ली में आपको बता दें कि 4312 टीके लगे हैं। और साइड इफेक्ट, ये जो आप साइड इफेक्ट दे रहे हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही माइनर साइड इफेक्ट हैं जो किसी भी वैक्सीन के बाद हो जाते हैं। तेलंगाना में 3963 टीके लगे हैं, राजस्थान में 9279 टीके लगे हैं, पश्चिम बंगाल में 15,000 से ज्यादा कल वैक्सीनेशन हुई है। तो ये देश के अलग अलग हिस्सों में कल कितने टीके लगे हैं उसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने। और देखिए, देश में वैक्सीन पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन दुनिया में भारत की वैक्सीन का डंका बज रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। इक्कीसवीं सदी में दुनिया में हिंदुस्तान का डंका। दुनिया मांग रही है भारत की वैक्सीन। जिस कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया, उस कोरोना का सबसे सुरक्षित टीका हिंदुस्तान ने बनाया है। दोनों वैक्सीन आपके प्राणों की रक्षा के लिए है, देश के रक्षा के लिए है, और हर तरीके से ये वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है, और इनका पर्याप्त इम्यूनोजेनिक रिस्पांस है। यही कारण है कि दुनिया के कई मुल्क भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। 12 से 14 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन में दिलचस्पी दिखाई है। इन देशों में अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल हैं। इसके अलावा यूरोप ने भी भारत बायोटेक की वैक्सीन में रुचि दिखाई है। भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सेशल्स और मॉरिशस भी हिंदुस्तानी वैक्सीन मांग रहे हैं। दुनिया के इस भरोसे की वजह है भारतीय टीके का सबसे सुरक्षित होना।
दुनिया को हमारी वैक्सीन पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमारे यहाँ सियासत के चक्कर में कुछ सियासी दल वैक्सीन पर ही सवाल दाग रहे हैं। सरकार कौन होती है ये कहने वाली कि आप कोविशील्ड लगवाएंगे या कोवैक्सीन लगवाएंगे? ये तो आपको तय करना है ना कि आप कौन सी दवाई खाना चाहते हैं, कौन सी वैक्सीन लगाना चाहते हैं। बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। देखिए, विपक्ष कुछ भी कहता रहे, राजनीति करता रहे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को भारत की वैक्सीन चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आपका ही मजा आएगा।